स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। मैं हूं शरद बाघेला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मामला उठाया गया है। बीजेपी विधायक ने ध्यानाकर्षण के जरिए महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का हवाला दिया और कहा कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को एक मुद्दा बनाया था, लेकिन घटनाएं बढ़ी हैं कि न कि कम हुई हैं। जवाब में गृह मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी की आने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में होने वाली भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए नहीं होगी। भूपेश बघेल सरकार ने इस पर नीतिगत निर्णय लिया है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने अजीत जोगी के सवाल पर कही। अजीत जोगी ने पूछा था कि सीधी भर्तियां हो रही है, उनमें कोई ऐसा प्रावधान है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस सिर्फ छत्तीसगढ़ी पर आधारित है, इसका फायदा राज्य को मिलेगा। उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार आउटसोर्सिंग नहीं करेगी, ये नीतिगत निर्णय है। में दिया हुआ है 595 पद खाली हैं, लेकिन इसके अलावा 234 प्रमोटेड प्रोफेसर्स हैं जो अभी इस काम को देख रहे हैं, लेकिन उनका जो काउंट है दे काउंट अगेंस्ट सहायक प्राध्यापक के उसमें काउंट होते हैं, इसलिए उसमें वो दिख नहीं रहा है। हालांकि सहायक प्राध्यापक के पद खाली है, उनको भरने का काम सरकार। प्रदेश में शराब की आपूर्ति और भुगतान का मामला सदन में जेसीसी जय विधायक देवव्रत सिंह ने उठाया। प्रश्नकाल के बीच ही बीजेपी विधायकों ने आपत्ति उठाई और कहा कि भार साधक मंत्री इस सवाल का जवाब न दे पाए, इसलिए वो सदन में अनुपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें गायब कर दिया गया है जिससे वो जवाब न दे पाए। हालांकि इस सवाल पर सदन में जवाब देते हुए मोहम्मद अकबर ने कहा कि मंत्री कवासी लखमा किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने इसकी लिखित सूचना भी दी थी। इसके बाद देवव्रत सिंह ने पूछा कि क्या पिछले 2 सालों में किस कंपनी की अंग्रेजी शराब को क्रय किया जाएगा, किसे नहीं, ये कैसे तय किया गया। मोहम्मद अकबर ने सरकार के जवाब में कहा कि कॉरपोरेशन के जरिए खरीदी होती है। विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो ज्यादा चलते हैं उसकी बिक्री नहीं की गई। क्या राज्य के ब्रांड को प्रमोट करने का ऐसा क्या किया गया। मोहम्मद अकबर ने कहा कि जिन ब्रांड्स को पंजीकृत किया जाता है उसे ही साल भर बेचे जाते हैं। शराब नशा एक सामाजिक बुराई है। पिछली सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यह प्रयास किया था कि अवैध शराब का विक्रय बंद हो, और क्योंकि अवैध शराब विक्रय में ठेकेदार लगे रहते थे, इसे उन्होंने शराब के व्यवसाय में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। रिपोर्ट आई है कि शराब के खपत के बारे में, तो ये साल भर का है और हमारी सरकार को बने अभी केवल 2 महीने हुए हैं और हमारी सरकार इस दिशा में कोशिश में है कि इसमें सब नियंत्रण हो और प्रदेश में अमन और शांति का वातावरण बना रहे। रायपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की विभिन्न मांगों और सरकारों की वादाखिलाफी के विरोध में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा की माने तो मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान कहा कि सरकार आने के बाद सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में किसान कर्ज माफी से वंचित हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। 18 के चुनाव में जो विधानसभा हुआ उसमें कांग्रेस ने घोषणा किया था, हम किसानों का धान 25 रुपये हम खरीदेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली बिल हाफ करेंगे, हम 2 साल का बोनस देंगे। सभी प्रदेश भर में हम लोग ने आज ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षण करा है। बिलासपुर लोकसभा के लिए प्रत्याशी चयन का काम शुरू हो गया है। संकल्प शिविर, विजिलेंस टीम और एआईसीसी की 5 सदस्यीय टीम योग्य उम्मीदवार की तलाश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि ने बताया कि विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोपनीय सर्वे पार्टी की तरफ से ये सारी चीजें जारी है। पिछली बार बिलासपुर जिले में राहुल गांधी और एआईसीसी की टीम ने जो नाम भेजे थे उन्हीं को टिकट मिला था। निश्चित ही पिछले विधानसभा में हम जो प्रयोग किया था उसी सफलता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली है। इस बार भी सभी जिलों में संकल्प शिविर लगाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 23 फरवरी को बिलासपुर,
बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा का संकल्प से होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगे हुए हैं। इस चुनाव में विकास, बिजली और पानी मुख्य मुद्दा रहने की उम्मीद है। वो नरेंद्र मोदी जी को पहला वोट करें, इसका संकल्प दिलाने के लिए, इस बात के आग्रह के लिए हम लोग आए। योग गुरु बाबा रामदेव राजधानी रायपुर में अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे। बाबा रामदेव माना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पंडरी स्थित परिधान शॉप पर पहुंचे। यह शोरूम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने पुलवामा हमले के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सपना है हमारे देश में आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी आए और आजादी के 70 साल बाद भी हम भाषा की गुलामी, शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। पतंजलि का अभियान स्वदेशी से स्वावलंबी तक भारत बनाने का है। जो भी हमें छत्तीसगढ़ के लिए करना था उसको आज भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज किसी का हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लोगों की भलाई के काम रुकने नहीं चाहिए और उससे पतंजलि प्रतिबद्धता के साथ आज बढ़ेगा। हमें कोई राजनीतिक तौर पर कोई शक नहीं। रायपुर के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय की पत्नी डॉक्टर रमा सिंह की नई पदस्थापना सरकार ने रद्द कर दी है। दरअसल प्रेम साय अपनी पत्नी को विशेष सहायक बनाने चाहे थे। इसके लिए विभाग से आदेश भी जारी हो गए, लेकिन जब आदेश मीडिया के सामने आया तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि मंत्री की पत्नी पर सरकार मेहरबानी क्यों कर रही है, और इसके बाद सरकार की तरफ से पदस्थापना को रद्द कर दिया गया। देखिए, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं रहा है जब किसी पदजग नियुक्ति किसी मंत्री, सांसद या विधायक के नियुक्ति पदस्थापना पर हो। इसके पहले पे हुआ है, रमेश भाई जी इसको उदाहरण है, आप सब बेहतर जानते हैं। लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आया सरकार ने उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करते हुए तत्काल उनकी पत्नी को वहां से हटा दिया। ये सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। देखिए, 2 महीने की सरकार के अंदर ही एक फिर से जो कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है, कांग्रेस का हमेशा से जो प्रक्रिया रही है कि भाई भतीजावाद और अपने घर परिवार को हम किस तरीके से उपकृत करें, उसका एक शानदार उदाहरण जिस मामले में जिला पंचायत के अधिकारियों ने संदीप तिवारी को बर्खास्त किया है, वो अब वही अधिकारी इसे अपने विभाग का मामला नहीं बता रहा है। जॉब कार्ड बनाने में हेराफेरी के आरोप में संदीप तिवारी को बर्खास्त किया गया, लेकिन उसको आरोप पत्र तक नहीं दिया गया। संदीप तिवारी ने मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट से की है। अधिकारियों की मनमानी से त्रस्त संदीप मामले को लेकर हाईकोर्ट याचिका लगाने जा रहा है। 2009 मेरी नियुक्ति है, 2006-2007 के जॉब कार्डों पंजीयन के लिए मेरे को हटाए। मैं सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग रहा हूं उसका, तो घुमा रहे हैं। जो खुद जांच किए हैं उसका जवाब देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे कार्यालय से संबंधित। 3 साल का इनकम टैक्स नहीं चुकाने के कारण रायपुर के एक व्यापारी की दुकान और मकान को आयकर विभाग की टीम ने कुर्क कर दिया है। विभाग के कर्मचारियों के अनुसार व्यापारी को कई बार इस संबंध में नोटिस भेजे गए थे, लेकिन व्यापारी ने आयकर जमा करने की कोई कोशिश नहीं की, जिसके बाद विभाग को कुर्की की ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो हस्ताक्षरकर्ता के आदेशानुसार उनकी निम्नलिखित अचल संपत्ति कुर्क की गई है। अतः अधो हस्ताक्षरकर्ता के आदेशानुसार उनकी निम्नलिखित अचल। माघ पूर्णिमा के मौके पर राजिम के त्रिवेणी संगम पर एक 3 साल की बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची अपने परिजनों के साथ गोबरा नवापारा के नेहरू घाट में स्नान करने आई थी। बच्ची के माता पिता दिव्यांग बताए जा रहे हैं। इस हादसे को प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की चूक भी बता रहा है। घटना के वक्त मौके पर एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो जरूर ये दर्दनाक हादसा नहीं हो पाता। बिलासपुर के कांग्रेस भवन में 18 सितंबर को हुए लाठीचार्ज की घटना और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेसियों ने एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेसियों ने कहा कि फेसबुक में आरएसएस से जुड़े आशा तिवारी और आशीष छत्री के फोल्डर में कांग्रेस भवन में हुई लाठीचार्ज की घटना को जायज बताया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस भवन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जो गलत है।
वहीं मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सत्ता के साथ है, शासन के साथ है कि शासन जो भी निर्णय लेगा उसमें पूरा विपक्ष खड़ा रहेगा। पर जिस तरीके से आरएसएस को लोग चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कांग्रेस भवन में लोग, इसको लेकर हम लोग एफआईआर। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का विरोध गरियाबंद में भी लगातार जारी है। सोमवार को भी व्यापारियों ने अनूठा प्रदर्शन किया। व्यापारी शाम को मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और आतंकी सरगना मसूद अजहर के पुतले पर जूता बरसाने लगे। जूता बरसाने वालों का मुंह भी मीठा कराया गया। व्यापारियों का कहना है कि जब तक बदला पूरा नहीं होता विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। व्यापारियों ने बॉर्डर पर जाकर 40 के बदले 4000 आतंकी के सिर कलम करने की इच्छा भी जताई है। पुलवामा में हमारे शहीदों का जो नरसंहार किया गया आतंकवादियों द्वारा, उसके विरोध में आज हम व्यापारियों ने का निर्णय लिया। पाकिस्तान के इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है और मसूद अहमद जो आतंकवादी है जैश ए मोहम्मद का, उसका हम पुतला जलाया है गांधी चौक पे। इमरान खान को और हफीज सईद को और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। स्ट्राइक 4 होना ही चाहिए किसी भी हालत। कोरबा स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के 3 दिन की हड़ताल पर जाने से प्रदेश की दूरसंचार व्यवस्था चरमरा गई है। विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्र सरकार पर साजिश के तहत भारतीय दूरसंचार निगम की सेवाओं को ठप करने और निजी दूरसंचार सेवा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। हड़तालियों का यह भी आरोप है कि जनता के हित में 4G की मांग और अन्य सुविधाओं की अनदेखी कर भूमि प्रबंधन नीति को अनुमोदित न करने का काम निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत करके किया जा रहा है। अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। दादा बहुत बहुत बधाई। आखिर बिटिया के हाथ पीले करने की शुभ घड़ी आ ही गई। हाँ भैया, वो कर्जा के कारण न हम अपनी बिटिया की शादी 2 साल से टाल रहे थे। हम जैसे 55 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2-2 लाख रुपए तक कर्ज माफी हुई है, और वो भी शपथ ग्रहण के 2 घंटे के अंदर। अरे दादा, 22 फरवरी से खाते में पैसे आने शुरू, मान गए ना? हाँ भैया मान गए। और इतनी नहीं भैया, जो कन्या विवाह के लिए जो सिर्फ 25,000 रुपए मिलते थे ना, उससे हमारी इस नई सरकार ने बढ़ा के 51,000 रुपए कर दिया है। अब लगता है कि किसानों की सरकार आई है। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। ये हैं जंगल के असली मालिक छत्तीसगढ़। अगर 44% भूभाग में वन होने का दावा करता है तो इसकी वजह है आदिवासी भाई बहनों का त्याग और इनकी सरल जीवन शैली। दामांतर की थाप में इनका अनोखा नृत्य इनकी पहचान है, लेकिन इन आदिवासी भाई बहनों की सरलता को इनकी कमजोरी माना गया और इन्हें वाजिब अधिकारों से वंचित किया जाता रहा। 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के साथ ही एक संकल्प लिया कि आदिवासियों का विश्वास जीतना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी और शुरू हुआ फैसलों का सिलसिला। तेंदुपत्ता आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे होने वाली कमाई से ही इनका घर चलता है। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा करने की घोषणा कर दी। एक बार में 60% दर बढ़ाने का ये अपने आप में पहला मामला है। इससे आदिवासियों के हाथ में जो पैसे आएंगे उससे वे अपनी मर्जी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाएंगे। अपना जल, जंगल, जमीन और अपनी जरूरत के फैसले आदिवासी अंचल के लोग खुद करेंगे। आदिवासियों का विश्वास जीतने की हुई शुरुआत। नई सरकार ने जगाई नई आस, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम तो व्यस्त बहुत रहते हो। अरे सुनो, हाँ जी? ये मांगी लाल हलवाई आए हैं, वो बिटिया की शादी का मेनू तय करने।
आप आ जाएं, लखनऊ वाले। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। एक काम करते हैं भाई साहब, पूरी 2 सब्जी, दाल चावल और एक मीठा कर देते हैं। मीठा 1 नहीं 2, 1 लड्डू और साथ में गुलाब जामुन भी। मैं नेहा बिटिया की शादी दुगनी खुशी के साथ करना चाहता हूँ। मिठाई एक ही रहने देते हैं ना? अरे तुम चिंता मत करो, अब अपनी सरकार है और अब तो कन्या विवाह योजना पे मिलने वाली वो सिर्फ 25,000 की राशि को सीधा दुगना 51,000 कर दिया है हमारी सरकार ने। तो जब खुशियाँ दुगनी है तो मिठाइयाँ दुगनी क्यों ना हो। सच में अब लगता है अपनी वाली सरकार आई है। तो भाभी जी लड्डू और गुलाब जामुन पक्के समझूं? हाँ हाँ भाई साहब हाँ। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। नई सरकार है तो नई उम्मीदें तो होंगी ही। प्रदेश के नए मुखिया भूपेश बघेल ने जब से अपना वादा निभाया है, प्रदेश के किसान चैन की नींद सो रहे हैं। घोषणा पत्र में किसानों से किया गया वादा, मंत्रिमंडल के शपथ लेने के मात्र 2 घंटे में 2 बड़े वादे पूरे किए संवेदनशील सरकार ने। एक ओर जहां प्रदेश के 16,65,000 किसानों की 6,100 करोड़ रुपए की कर्जा माफी की, वहीं दूसरी ओर देश में सबसे अधिक 2,500 रुपए क्विंटल पर धान खरीदी की मंजूरी देकर उनके मन की मुरादें पूरी कर दी। ऋण माफी के साथ साथ 1,700 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2,500 रुपये में दोनों फैसले हम लोग लिए, जिससे प्रदेश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है और उनके आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बढ़ोतरी हो गई है। मोर खाता के पैसा है कटगिरी से सबको है वापस आ गए। जुग जुग जिए हमार दुलरवा बेटा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के काम के प्रति लापरवाही की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, मगर बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ भुला देने वाले शिक्षकों के बारे में बहुत कम सुना होगा। आज हम एक ऐसे ही सरकारी स्कूल के बारे में बता रहे हैं जहां के शिक्षकों बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए रोज सुबह 4 बजे गलियों में घूमकर बच्चों को जगाने का काम करते हैं। शिक्षक पिछले 4 साल से हर साल परीक्षा के दिनों में ऐसा करते हैं। इसका असर भी यहाँ के बच्चों की पढ़ाई पर साफ देखने को मिल रहा है। गरियाबंद के अकलवारा हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे पास होने के लिए दाखिला नहीं लेते बल्कि मेरिट में आने के लिए दाखिला लेते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के अधिकांश बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। पिछले 4 साल से ये स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में टॉप पर है। इसके पीछे यहाँ के शिक्षकों की मेहनत भी कम नहीं है। सीटी बजाकर उठाने से बच्चों में जो बदलाव आए हैं उससे उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि किसी भी बच्चे को अब फेल होने का डर नहीं सताता। गलियों में खड़ा होकर चिल्लाते हैं, सीटी बजाकर बोलते हैं कि बेटा उठिए, सुबह हो गए हैं। बच्चे उठते हैं, दरवाजे खोलते हैं, हम लोग के पैर छूते हैं और बोलते हैं हाँ सर प्रणाम सर, हम लोग उठ गए हैं। पहले बहुत कम आता था, इस बार शायद जो सीटी बजाए रहे थे उस समय हम लोग बजाते थे तो 4 बजे उठ जाते थे, तो उस समय मेहनत करके बहुत अच्छा मैथ्स आए हैं इस बार। 90% से ऊपर का 3 बच्चे हमारे पास लाए हैं 10वीं क्लास में, जो काफी बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये समझता हूँ कि हमने जो मेहनत किया है, सीटी बजाने का काम किया है, बच्चों का जगाने का काम किया है। खैरागढ़ के इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय में खैरागढ़ महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव के तीसरे दिन आतंकवादी हमले में शहीद हुए सपूतों को श्रद्धांजलि देने रंगोली बनाई गई। महोत्सव में आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में रोशनी भी नहीं की गई थी। 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। समापन का दिन हम समारोह के रूप में ना करके उन अमर जवान शहीदों को समर्पण के लिए आज के संगीत का आयोजन कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि शांतिबाई चिलक को आपने सुना होगा। अब खबर तखतपुर से।
तखतपुर से 22 किलोमीटर दूर सागर गांव में सागर मैया के नाम से प्रसिद्ध तालाब कई सालों से आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। पानी से लबालब सागर मैया तालाब लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। इस तालाब में जो भी स्नान करता है उसका चर्म रोग खत्म हो जाता है, इसलिए इस तालाब में स्नान करने अनेक लोग आते हैं। अगर माँ आज तक सूखा नहीं है, न ही उसकी गहराई के बारे में किसी को जानकारी है। सागर मैया के नाम से गांव का नाम सागर है, पर एक ग्राम का नाम कापा था। वहाँ पे इतने दिव्य शक्ति हैं जिसका विशेषता तो किया नहीं जा सकता। कांकेर के ग्राम सरंगपाल में महानदी घाट पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों की भीड़ दिखाई दी। हजारों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा में त्रिवेणी संगम में सूर्योदय के पूर्व किया गया स्नान विशेष फलदायी होता है। इसके साथ ही 2 दिन चलने वाले मेले की शुरुआत भी हो गई है। ये मंदिर 1949 का है। हाँ, 39 का इसका निर्माण हुआ है। और ये मंदिर का जो मूर्ति है वो अपना संगम नदी का संगम से निकला हुआ, कोई से बनाया हुआ मूर्ति नहीं है। हाँ, अब इतना जानता हूँ मैं और इसके बारे में। यहाँ बहुत अच्छा धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सच्चे दिल से जो आते हैं तो मन्नतें पूरा होता है। 1940 से क्या माना जाता है कि आज के दिन सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ को आज होली का माघ पूर्णिमा है 19 तारीख मंगलवार और 4 बजे। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम पुन्नी मेला आज से शुरू हो गया है। राजिम पुन्नी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु राजिम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया है, जो आज दिन भर जारी रहेगा। पुन्नी बोलते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। यहाँ नहाने से मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ नहाने, अपने छत्तीसगढ़ अंचल से भी और बाहर से भी आते हैं। पावन स्नान का महत्व ये है कि पुन्नी आज राजी लोचन जी जिसका जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसी का प्रथम स्नान करते हैं सभी साधु संत और लेडीज है और क्या जेंट्स जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और यहाँ शिव जी का 3 बजे मंदिर खुल जाता है। माघी पूर्णिमा है, बहुत महत्व है इसका कुंभ का दर्जा दिया गया है। त्रिवेणी संगम है, इसलिए इसमें जैसे इलाहाबाद में भी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वैसे यहाँ का भी दर्जा माना गया है। राजगढ़ के पचोर में भैंसवा माताजी प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ पर गत 8 दिनों से चल रहे मेले में जन सैलाब उमड़ रहा है। रियासती काल से चल रहा ये मेला बसंत पंचमी से शुरू होकर 1 माह तक चलता है। माघ पूर्णिमा को माता बिजासन की डोली निकाली जाती है, जिसमें परंपरागत तरीके से मशालों की रोशनी में ढोल की थाप पर किन्नर माता की डोली में भजनों की प्रस्तुतियां देते हैं। डोली में करीब 1 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। मेले में मनोरंजन के लिए सर्कस झूले भी लगाए गए हैं। दो दिन पहले कांकेर जिले के चरामा क्षेत्र की नदियों में हो रही अवैध रेत तस्करी की खबर को स्वराज एक्सप्रेस न्यूज में प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने खनिज अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और अवैध रेत खदानों में जांच के लिए पहुंची। टीम ने चरामा और भिरोदा महानदी से रेत खनन कर रहे 5 हाईवा वाहनों और 3 माउंटेन मशीन पर कार्रवाई की, जिसके बाद से क्षेत्र के रेत तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। रात्रि और सुबह जांच की गई है। अनियमितताएं कुछ नहीं पाई गई, उसके आधार पर खदानें सीज हुई है 2, बिरौद और चारामा जी। और अग्रिम कार्रवाई है कि प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसके आधार पर क्या कार्रवाई ऊपर निर्णय दिया जाएगा। रायपुर के नए एसएसपी आरिफ शेख ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। नए एसएसपी के ऑफिस पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर नए एसएसपी का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करते ही एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि शहर की समस्याओं की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की बेसिक समस्या ट्रैफिक है, इसके अलावा एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर फोकस रहेगा। एक बार अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा भी की जाएगी।
रायपुर के कोर्टयार्ड बाय मैरियट ने अपनी 3rd एनिवर्सरी विशेष बच्चों के साथ मनाई। इस पार्टी में छत्तीसगढ़ के कई जिलों के दिव्यांग बच्चे शामिल हुए और जमकर लुत्फ उठाया। पियाली फाउंडेशन से आए बच्चों ने पहले स्वादिष्ट व्यंजनों को एंजॉय किया और फिर होटल स्टाफ से मुलाकात कर जाना कि होटल में कामकाज कैसे होता है। इस अवसर पर बच्चों की मनोरंजन के लिए पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक और डांस का आयोजन किया गया, जहां विशेष बच्चों ने जमकर मजे किए। इसके अलावा होटल के जनरल मैनेजर रजनीश कुमार ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनका होटल अपने प्रतिष्ठापना दिवस पर इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ये बच्चे प्यार के हकदार हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। इस दिशा में हमारे प्रयास रहेगा। कोर्टयार्ड बाय मैरियट रायपुर का 3rd एनिवर्सरी है और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए वी हैव इनवाइटेड दीज वेरी स्पेशल किड्स, क्योंकि हमें लगा कि इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी पूरी टीम आज यहाँ पे बच्चों को वाली है। ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बच्चे यहाँ पे हैं स्पेशल किड्स उनको अच्छा लगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इन बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनको लगता है लेफ्ट आउट। और मकसद जो है हमारा इस कार्यक्रम के पीछे कि जागरूकता फैलाना कि ये हमारे बीच के ही लोग हैं, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे सोसाइटी के बहुत ही अभिन्न अंग हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी तरह से अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए तो वो हम आगे भी करते रहेंगे। ये सारे बच्चे जो हैं ये छत्तीसगढ़ के ही हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेशल किड्स ही हैं, मतलब उनके बोलने का तरीका हम जैसा नहीं है, उनके समझने का तरीका हम जैसे नहीं है, तो इनके जो ये स्पेशल टैलेंट मिला है इनको और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इनके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आगे भी हम इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।